हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डेरिवेटिव चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा था और उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव किए थे। आज हम लॉग का यूज कैसे किया जाता है डेरिवेटिव फंक्शन में, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों, और पूरे जोश के साथ इस वीडियो को देखिए। आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ भी आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है, और क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन से हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लॉग के बारे में कुछ जान लेते हैं बच्चों। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं बच्चों, जो मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। अगर लॉग के दो एंगल मल्टीप्लाई में हैं, मेरे प्यारे बच्चों, लॉग के दो एंगल मल्टीप्लाई में हैं, तो लॉग फर्स्ट एंगल प्लस लॉग सेकंड एंगल, इस तरीके से हम उस प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड है लॉग के दो एंगल डिवाइड में है बच्चों, डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं बच्चों लॉग फर्स्ट एंगल माइनस लॉग सेकंड एंगल। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद लॉग की दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली है, पहली और दूसरी। अब तीसरी की बात करते हैं। तीसरी है मेरे बच्चों, यदि लॉग ई कहीं दिखाई देता है आपको, लॉग ई, तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1। और चौथी है बच्चों, यदि लॉग के एंगल के ऊपर पावर है, लॉग के एंगल के ऊपर क्या है बच्चों, पावर, तो मेरे प्यारे बच्चों पावर कहां आ जाती है, आगे, और लॉग एंगल एज इट इज रहता है, लॉग के एंगल एज इट इज रहता है। उस पावर को हम कहां लेके आ जाते हैं, आगे लेके आ जाते हैं, या आगे है और पावर के ऊपर ले जाना चाहे पावर को, तो पावर के ऊपर भी ले जा सकते हैं। ये चार प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है, और भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं लॉग के अंदर। आपको उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं, उसमें से एक प्रॉपर्टी होती है लॉग बेस एक्स इज इक्वल टू कोई भी नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस बात को ध्यान से देखो, यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जो बेस में नंबर होता है उसकी पावर इज इक्वल टू में जो नंबर है कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के थ्रू लॉग 2 x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 3 यानी कि 8। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो देखो, इन बातों का यूज हमें डेरिवेटिव में करना है, इसलिए मैंने ये बातें आप लोगों को बताई हैं, और सारी बातें मैं तो क्लियरली आप लोगों को समझाऊंगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव के अंदर लॉग का किस प्रकार यूज करना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे बच्चों, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब हम डेरिवेटिव करते हैं, डी अपॉन डी एक्स करते हैं किसी फंक्शन का, जब फंक्शन प्रोडक्ट में u और v, दो फंक्शन प्रोडक्ट में, तो हम प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। और कैसे करते हैं, पहले का प्रोडक्ट कर दिया, दूसरा छोड़ दिया, पहला छोड़ दिया, दूसरे का प्रोडक्ट कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव करते हैं। और जब हम क्वोशिएंट रूल से डेरिवेटिव करते हैं, क्वोशिएंट रूल से डेरिवेटिव करते हैं, तो हम नीचे स्क्वायर करके नीचे वाले फंक्शन को छोड़ देते हैं, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला छोड़ देते हैं, बस प्लस की जगह माइनस आ जाता है, और नीचे वाला छोड़ देते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये क्वोशिएंट रूल से हम इस प्रकार डेरिवेटिव करते हैं। इसी प्रकार एक रूल, नया रूल है लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक अप्रोच से कैसे डेरिवेटिव किया जाता है, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन से कैसे डेरिवेटिव किया जाता है, उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा। जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन से डेरिवेटिव करते हैं, तो हमें ये देखना है, देखो लॉगरिथमिक फंक्शन का एक पैटर्न होता है। लॉगरिथमिक फंक्शन से डेरिवेटिव करने का बच्चों एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न से हमें डेरिवेटिव करना है। हम किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन से कर सकते हैं। हम किसी भी
फंक्शन का डेरिवेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन से, लॉगरिथमिक अप्रोच से कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव, मगर हम कुछ स्पेशल फंक्शंस का ही हम डेरिवेटिव करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन से। हर क्वेश्चन में हम लॉगरिथमिक अप्रोच नहीं लगाते, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन के पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। अगर क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल से इजीली हो रहा है तो हम लॉगरिथमिक अप्रोच का यूज क्यों करेंगे? बात समझ पा रहे हो ना? तो लॉगरिथमिक अप्रोच का यूज हमें ज्यादातर हमेशा कहां करना है? हमेशा करना है फंक्शन की पावर फंक्शन हो। देखो बेसिकली हम लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, लॉगरिथमिक फंक्शन का रूल से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं। हमें यूज इंपॉर्टेंट कहां है करना, यूज करना इंपॉर्टेंट कहां है? जो फंक्शन की पावर फंक्शन, जैसे एक्स की पावर एक्स, साइन एक्स की पावर साइन एक्स, कॉस एक्स की पावर एक्स, टेन एक्स की पावर रूट एक्स, यानी कि सभी क्या है? फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो अब इस प्रकार से हम फंक्शन दिखाई दे और डेरिवेटिव करने के लिए आ जाए तो हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन ही कारगर होगा, हमेशा लॉगरिथमिक फंक्शन ही कारगर होगा। मगर हम नॉर्मल फंक्शंस के डेरिवेटिव कर सकते हैं, जैसे x की पावर 2। देखो x की पावर 2 का डेरिवेटिव अब आप जानते हो क्या होता है? 2x। डायरेक्ट हो पा रहा है, मगर हम इसको लॉगरिथमिक से करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी ये डेरिवेटिव हो जाएगा, मगर उसमें 3-4 स्टेप्स में होगा और यहां पर एक स्टेप में ही हो रहा है। तो हम ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है जो हमारे स्टेप्स बढ़े। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब लॉगरिथमिक के लिए हम सिंपल एग्जांपल्स लेंगे जिनके डेरिवेटिव लॉगरिथमिक अप्रोच से करेंगे। तो पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन का पैटर्न क्या है बच्चों? हमें एक फंक्शन दे दिया u इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू हमें दिया y इज इक्वल्स टू e की पावर साइन x। मेरे प्यारे बच्चों, e की पावर साइन x, इसका डेरिवेटिव करना है। तो हम यहां पे लिखते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, आपको इजीली दिखाई दे रहा होगा। फिर हम लॉग ले लेते हैं, लॉग y और लॉग e की पावर साइन x। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने देखना है इसको एक सिंपल फॉर्म में लेके आना है और दिखाई दे रहा होगा लॉग का एंगल है e और उसकी पावर है साइन x। तो लॉग y, तो साइन x कहां जाएगा बच्चों? आगे आ जाएगा, साइन x आगे आ गया और बच गया लॉग e। और हम जानते हैं लॉग e किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बचेगा यहां पर log y इज इक्वल टू साइन x। अब हम इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का होता है बच्चों 1/y और y का dy/dx इज इक्वल टू साइन x का होता है बच्चों cos x। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देख पा रहे हैं dy/dx dy/dx और 1/y 1/y डिवाइड में बच्चों ये कहां आ जाएगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगा cos x के साथ। cos x के साथ कहां आ जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये डिवाइड में था बच्चों और अभी कहां चला जाएगा? मल्टीप्लाई में cos x के पास चला जाएगा। आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा dy/dx इज इक्वल टू y cos x। ये क्लियरली आपको दिखाई दिया होगा। अब क्या करना है बच्चों? dy/dx और y cos x। तो y की वैल्यू क्या है बच्चों? स्टार्टिंग में आप देख पा रहे होंगे y की वैल्यू है e की पावर साइन x। तो यहां पर e की पावर साइन x हम y की वैल्यू लिख देंगे और रिजल्ट आ जाएगा cos x, यानी कि हमारा dy/dx का रिजल्ट आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और क्वेश्चंस भी हम करके देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान है, आप लोगों को बस बारीकी से बात को समझना है और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है मैथ्स में। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मैथ में परफेक्ट नहीं हो सकते। अगर परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स की पावर x। अब ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहां पर हम लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया, log y
इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर एक्स। मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा जो एक्स है उसकी पावर एक्स है, तो यानी कि एंगल की पावर जो है वो कहां आ जाएगी, आगे, और लॉग एक्स बचेगा। नाउ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का 1/y और dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, अब इसमें बच्चों प्रोडक्ट रूल लगेगा। x का डेरिवेटिव log x को छोड़ दिया प्लस x छोड़ दिया log x का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/y एज इट इज dy by dx एज इट इज इक्वल्स टू, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और log x एज इट इज प्लस x एज इट इज और log x का होता है 1/x, log x का होता है 1/x, तो हमारा रिजल्ट आ गया 1/y dy अपॉन dx, 1/y dy by dx इज इक्वल्स टू log x प्लस 1, x अपॉन x को काट देंगे तो रिजल्ट आएगा 1। तो मेरे प्यारे बच्चों dy by dx तो इधर रहेगा और y उधर चला जाएगा, 1 प्लस log x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और dy by dx इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी है बच्चों, y की वैल्यू कितनी है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी x की पावर x और 1 प्लस log x एज इट इज। आई होप आपको समझ आया होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। बच्चों ये क्वेश्चन वैसे तो क्वेश्चन रूल से भी हो जाएगा, मगर इसको अभी हम लॉगरिथमिक अप्रोच से कर रहे हैं क्योंकि हमारी लॉगरिथमिक अप्रोच की प्रैक्टिस अच्छे से करनी है हमें। तो बच्चों टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग वाई कर लेंगे बच्चों, उसके बाद इज इक्वल्स टू लॉग e की पावर x अपॉन साइन x। मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने अप्रोच बताई थी log u अपॉन v, और log u अपॉन v क्या कहता है, log y इज इक्वल्स टू, log के दो एंगल डिवाइड में है तो log का पहला एंगल माइनस log का दूसरा एंगल। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसमें आप देख पा रहे होंगे log के एंगल के ऊपर पावर है और ये पावर कहां आ जाएगी बच्चों, आगे आ जाएगी, log e बचेगा माइनस log साइन x। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देख सकते हैं log e है और log e क्या होता है बच्चों 1 होता है, log e क्या होता है 1, तो log y इज इक्वल्स टू x बचेगा माइनस log साइन x बचेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो ध्यान से, अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं, log y का हो जाएगा 1/y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, x का हो जाएगा बच्चों 1, उसके बाद माइनस log x का, log sin x का चेन रूल से log sin x का 1/sin x, और sin x का अलग से करेंगे बच्चों तो क्या आएगा cos x। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं cot x, उसके बाद dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू y इधर मल्टीप्लाई में आ गया 1 माइनस cot x के साथ, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू है बच्चों e की पावर x अपॉन साइन x, वो वैल्यू यहां से हम कंसीडर कर सकते हैं, और बचा 1 माइनस cot x एज इट इज लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। मेरे प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने लिया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। x की पावर अप टू इंफिनिटी बोर्ड में आ सकता है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, हमें क्या क्या करना है, y इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों अगर मैं एक x छुपा दूंगा तब भी x कितने हैं हमारे पास इंफिनिटी, तो मैं एक x को छुपा रहा हूं और ये x इंफिनिटी x पावर में है, इनकी वैल्यू किसके बराबर है y के बराबर, तो हम x की पावर y ले सकते हैं, यानी y इज इक्वल टू x की पावर y हो जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चों, अब कुछ नहीं करना है, टेकिंग लॉग
टेकिंग log both side, टेकिंग log both side, यानी log y इज इक्वल्स टू log x की पावर y। ये log y तो बच्चों एज इट इज, और ये x की पावर y कहां आ जाएगा, y आ जाएगा आगे और बचेगा log x। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। log y का बच्चों होता है 1/y और y का होता है dy/dx इज इक्वल्स टू y, प्रोडक्ट टू लगेगा y का डेरिवेटिव बच्चों dy/dx, log x को छोड़ दिया प्लस y को छोड़ दिया और log x का 1/x, ये डेरिवेटिव हो गया। और मेरे प्यारे बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन में देखा था जब डेरिवेटिव करते हैं तो dy/dx वाले एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो 1/y dy/dx इधर वैल्यू है एक और एक dy/dx इधर है, तो वो इधर आके माइनस का log x dy/dx हो जाएगा इज इक्वल्स टू y/x बचेगा। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों में से dy/dx कॉमन ले लेंगे और 1/y माइनस log x बचेगा इज इक्वल टू y/x बचेगा। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद यहां पर हम एलसीएम लेंगे dy/dx, एलसीएम लिया y, 1 माइनस y log x इज इक्वल्स टू y/x, dy/dx। अब इस पोर्शन को उधर लेके जाएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, y² हो जाएगा बच्चों x, 1 माइनस y log x। कितना सिंपल है बच्चों, बस कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर हमें एक ट्रिक लगाने की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्क्रीन पर लिख देता हूं जिससे आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे, इन क्वेश्चंस को आपको करना है वही इन्फिनिटी वाले कंसेप्ट के हैं कि एक sin x को छुपाएंगे और बाकी सबको y मान लेंगे, फिर लॉगरिथमिक प्रोसेस का डेरिवेटिव कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में आपके फुल मार्क्स दिलाने की गारंटी है। आप मुझसे कनेक्ट रहें, मेरी हर बात को मानें और होमवर्क करें। जो होमवर्क मैं देता हूं पूरी ईमानदारी से करें। मेरे सभी टेस्ट को आप करेंगे तो आपके नंबर 101% आएंगे। कुछ बच्चे टेस्ट नहीं देते हैं, ये सोचते हैं कि टेस्ट से कुछ नहीं होता है। टेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है बच्चों, उन्हें जरूर किया करो। तो बस आज के यही टॉपिक था, हमने लॉगरिथमिक से कैसे डेरिवेटिव किया था ये जान लिया है। कल एक्सरसाइज 5.5 को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, धन्यवाद।